हेलो बच्चों, आइए प्रश्न समझते हैं। हमारा प्रश्न है, निएंडरथल मानव की तुलना क्रो-मैग्नन मानव से कीजिए तथा वर्तमान मानव के निकटवर्ती पूर्वजों जिससे उसका विकास हुआ है नाम बताइए। आइए समझते हैं। बच्चों, सबसे पहले हम अपने प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। मुख्य अवधारणा, हमारे प्रश्न में हमसे निएंडरथल मानव तथा क्रो-मैग्नन मानव से तुलना करने को कहा गया है तथा यह भी पूछा गया है वर्तमान मानव के निकटवर्ती पूर्वज कौन है, उनका नाम हमें बताना है। आइए लिखें, निएंडरथल मानव तथा क्रो-मैग्नन मानव। आइए तुलना करते हैं। आइए लिखते हैं बच्चों, एक तरफ लिखेंगे निएंडरथल मानव तथा दूसरी तरफ क्रो-मैग्नन मानव, फिर हम दोनों के अंतर को समझेंगे। बच्चों, निएंडरथल मानव में मस्तिष्क क्षमता 1400 सीसी होती थी। मस्तिष्क क्षमता लगभग 1400 सीसी यानी क्रेनियल कैपेसिटी होती थी, जबकि क्रो-मैग्नन मानव में मस्तिष्क क्षमता लगभग 1650 सीसी होती थी। मस्तिष्क क्षमता क्रो-मैग्नन मानव में 1650 सीसी होती थी। निएंडरथल मानव झोपड़ी में रहते थे, झोपड़ी बनाकर उसमें निवास करते थे, जबकि क्रो-मैग्नन मानव गुफाओं में रहते थे। त्वचा एवं बालों की बात करें बच्चों, निएंडरथल मानव की त्वचा पीले रंग की होती थी, पीले रंग की, तथा इनके बाल लाल रंग के थे, जबकि क्रो-मैग्नन मानव की त्वचा गेहुआ रंग की थी, त्वचा गेहुआ रंग तथा बाल काले थे। निएंडरथल मानव का कद लगभग 4.5 से 5.5 फीट तक होता था, जबकि क्रो-मैग्नन मानव का कद 5.5 से 7.5 फीट तक होता था। निएंडरथल मानव खड़े होकर नहीं चलते थे, खड़े होकर नहीं चलते थे, जबकि क्रो-मैग्नन मानव खड़े होकर सीधे चलते थे। तो ये आपने निएंडरथल मानव और क्रो-मैग्नन मानव की तुलना को समझा। आइए जानते हैं वर्तमान मानव के निकटवर्ती पूर्वज कौन है जिससे उसका विकास हुआ है। आइए लिखें, वर्तमान मानव का निकटवर्ती पूर्वज जिससे वर्तमान मानव का विकास हुआ वो है क्रो-मैग्नन मानव। क्रो-मैग्नन मानव से ही वर्तमान मानव का विकास हुआ है। उम्मीद है आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।